खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 17 जून को मनेगी बकरीद। सीतापुर प्रशासन, पुलिस और पालिका तैयार। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से सीतापुर के किसानों को जारी होगी 17वीं सम्मान निधि। फिर बात करेंगे सीतापुर के 2 शिक्षकों ने सम्मानित होकर जिले का बढ़ाया मान। खबरनामा के अंत में बात करेंगे मंगल ग्रह पर पहुंचा यूपी के कस्बे का नाम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। चंद्रशेखर आजाद की जीत पर सीतापुर में भीम आर्मी ने मनाया जश्न। सीतापुर के चुनाव में फिसड्डी रही भाजपा ने जीती मैराथन रेस। सीतापुर के एक सीओ पर लगा भगवा गमछा देखकर भड़कने का आरोप। किसान ने बटाईदार पर लगाया अमानत में खयानत का आरोप। लखीमपुर में फिर सड़क हादसा, सवालों के घेरे में परिवहन विभाग और पुलिस। लखीमपुर के योग प्रशिक्षक ने जिले को किया गौरवान्वित। अब उपभोक्ताओं की बैकडोर से जेब काटने की तैयारी में यूपी का बिजली विभाग। पकड़ी गई सरकारी दवाओं से भरी गाड़ी, 4 पर केस दर्ज। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर के पंचायती राज और विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह सीडीओ निधि बंसल की वह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने लापरवाही पर 84 पंचायत सचिवों का वेतन रोके जाने का निर्देश जारी किया है। यह मामला आवास योजना में लापरवाही से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि इन सचिवों की लापरवाही से करीब 2500 गरीब जरूरतमंदों को समय बीतने के बाद भी छत नसीब नहीं हो सकी। सीतापुर में एमएलसी पवन सिंह चौहान की निधि से 4 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर 45,82,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह चारों द्वार महापुरुषों की स्मृति में बनाए जाएंगे। सिधौली मिश्रिक रोड के कोनी घाट में गौतम बुद्ध स्मृति द्वार, लखनऊ मार्ग के बिस्वा मोड़ पर स्वामी विवेकानंद स्मृति द्वार, सीतापुर शाहजहांपुर रोड पर मोहली कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति द्वार और खैराबाद परसेंडी मार्ग पर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार बनाया जाएगा। मुस्लिम समाज के प्रमुख पर्वों में एक बकरीद सोमवार को मनाई जाएगी। इसे लेकर पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के पेश इमाम मौलाना शौकत कासमी के पुत्र और मौलाना सफ़ान ने बताया कि शहर के तरीमपुर स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग मस्जिदों में नमाज का अलग अलग समय तय किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह खास नमाज मस्जिदों में सुबह 6 बजे से शुरू होकर 9 बजे समाप्त होगी। बकरीद को लेकर सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने कुछ हिदायतें जारी की हैं। एएसपी ने कहा है कि किसी भी दशा में कहीं पर नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी सिर्फ निर्धारित स्थलों पर ही दी जा सकेगी। उन्होंने अराजक तत्वों को सावधान करते हुए कहा कि पर्व के इस मौके पर कोई भी माहौल बिगाड़ने या अफवाहें फैलाने का प्रयास न करें। पुलिस हर जगह मुस्तैद है।
बकरीद की खास नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीतापुर यातायात पुलिस ने भी कमर कस ली है। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तरीमपुर ईदगाह की तरफ जाने वाले श्यामनाथन मार्ग को सुबह 6 बजे से नमाज समाप्त होने तक बंद रखा जाएगा। यातायात प्रभारी टीएसआई दिनेश चंद्र पटेल के मुताबिक इस मौके के शहर के रोडवे चौराहा, लालबाग चौराहा, लाल कपड़ा कोठी, जीआईसी चौराहा, ईदगाह, कोट चौराहा, कजियारा चौराहा पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ईदगाह पर पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी यातायात पुलिस मुस्तैद रहेगी। मुंशीगंज चौराहा और मन्नी चौराहा पर आवागमन को डायवर्ट किया जाएगा। सीतापुर में बकरीद के पर्व को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने सभी से मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 17 जून को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व को लेकर पूरे शहर में साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ 24 घंटे वाटर सप्लाई और तरीमपुर के ईदगाह सहित उस तक आने जाने वाले सभी रास्तों की साफ सफाई, चूने का छिड़काव और सजावट कराई गई है। इसके अलावा ईदगाह पर पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। वहीं 16 जून की रात सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी किए जाने के मौके पर सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 18 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा उनके साथ पूर्व सांसद डॉक्टर संजय सिंह और स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। सीतापुर के खैराबाद इलाके में पिछले करीब 10 दिनों से तेंदुए की दहशत है। अलग अलग गांव के ग्रामीण तेंदुआ देखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं तेंदुआ वन विभाग के लिए मिस्टर इंडिया बना हुआ है, लिहाजा विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। अब इससे सबक लेते हुए वन विभाग ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का निर्णय लिया है। दरअसल वन विभाग कैमरों की नजर के जरिए तेंदुए की मौजूदगी जांचेगा। वन विभाग ने भवानीपुर में अलग लोकेशन पर 2 CCTV लगवा दिए हैं। रेंजर सुयश श्रीवास्तव के मुताबिक अगर क्षेत्र में तेंदुआ है तो वह इन कैमरों में कैद हो जाएगा, जिसके बाद उसे पकड़ने की कार्रवाई आसानी से की जा सकेगी। सीतापुर के कमलापुर स्थित संतोषी माता मंदिर का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंडित उमेश शास्त्री ने मंदिर के सर्वाकार कैलाश जायसवाल को विधि विधान से पूजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया। इसके बाद हवन यज्ञ तथा कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। सीतापुर के 2 बेसिक शिक्षकों ने गैर जनपद में सम्मानित होकर अपने विभाग सहित समूचे जिले को गौरवान्वित किया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग और मिशन शिक्षण संवाद द्वारा जिला कुशीनगर में प्रादेशिक शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके मंच पर सीतापुर के शिक्षक योगेंद्र पांडे और शिक्षिका अंजू गुप्ता को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसे लेकर कुशीनगर के BSA रामजीवन मौर्य और मिशन के संस्थापक विमल कुमार द्वारा दोनों को अनमोल रत्न सम्मान प्रदान किया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद चुने जाने पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसे देखते हुए पार्टी की सीतापुर इकाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उत्साही कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद के वजन बराबर लड्डुओं का वितरण किया और जिला अस्पताल में फल वितरित किए। इस दौरान जिला संयोजक राकेश राजवंशी, लेखराज लोधी, सुनील राठौर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, सुपेंद्र आजाद, अरुण राज, संतोष राव, अंकित भार्गव, सूरज चौधरी, सब्बी खान, सचिन मुकेश वर्मा, उर्मिला गौतम और सर्वेश आदि मौजूद रहे। सीतापुर की युवा अधिवक्ता कांति देवी के निधन से अधिवक्ता समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। 4-5 दिन पहले सीतापुर मिश्रिंग मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में कांति देवी घायल हो गई थी। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई थीं। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि इस शोक समाचार से समस्त अधिवक्ता शोकाकुल है। इसे लेकर मंगलवार को बार एसोसिएशन में शोक सभा आयोजित की जाएगी और अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। सीतापुर लोकसभा के चुनाव में भाजपा भले फिसड्डी रही, लेकिन एक भाजपा नेता ने दौड़ में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त किया है। दरअसल कमलापुर के सिजौलिया ग्राम में आलोक फार्म हाउस द्वारा द विलेज रन का आयोजन किया गया। यह दौड़ फार्म हाउस से शुरू होकर वापस वहीं पर समाप्त हुई। खास बात है कि दौड़ और पुरस्कार वितरण के बाद प्रत्येक प्रतिभागी से फार्म हाउस में एक पौधारोपण कराया गया। फार्म हाउस स्वामी आलोक ने बताया कि इन पौधों की देखभाल फार्म हाउस द्वारा की जाएगी। इस दौड़ के 15 किलोमीटर पुरुष वर्ग में भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ महिला वर्ग में माया थापा विजेता रहीं। 10 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में अंचल ने सबसे आगे रहे। वहीं महिला वर्ग में जा कैंप इंग ने विजेता होने के गौरव प्राप्त किया। 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग में श्यामलाल विजेता रहे। वहीं महिला वर्ग में हर्षिता शाही पहले स्थान पर रहीं।
राष्ट्रीय सेवा परिषद की भी सीतापुर इकाई का विस्तार किया गया। इसे लेकर गिरिगंज धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मनोनीत पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। यह कार्यक्रम का संचालन महासचिव शिव बालक त्रिवेदी ने किया। इस दौरान सचिन त्रिपाठी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत किया। मुख्य अतिथि में सभी मनोनीत पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मुनींद्र अवस्थी ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, अब अपेक्षा की जा रही है कि राष्ट्रीय सेवा परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे। सीतापुर के हरगांव से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो पुलिस विभाग में हड़कंप मचने का सबब बन गया है। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें हरगांव थाने के दरोगा योगेश शंखधर एक युवक को बीच सड़क पर बाल खींचकर दंडित कर रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही फौरन सीओ सदर मौके पर पहुंचे और आसपास मौजूद कुछ लोगों के बयान लेकर हकीकत जानने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि लोगों के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा इस तरह की शिकायत की गई थी कि वहां पर खड़े रहने वाले कुछ मनचले महिलाओं और लड़कियों को परेशान करते हैं। इसके बाद दरोगा शंखधर जांच पड़ताल में वहां पहुंचे थे। दो युवकों को खड़े पाकर जब उन्होंने उनसे खड़े होने की वजह पूछी तो दोनों कोई उचित कारण नहीं बता सके थे, जिसके बाद दरोगा ने हल्की फुल्की सजा देते हुए दोनों को डांट कर भगा दिया था। पुलिस के मुताबिक किसी शरारती व्यक्ति ने पूरे घटने के क्रम में मात्र 10 सेकंड का वीडियो काटकर प्रसारित किया है। फिलहाल सीओ सदर द्वारा समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। सीतापुर के मछरेटा थाने में नवनिर्मित प्रभारी निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव और एसपी चक्रेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। बता दें, थाना प्रभारी जेपी पांडे द्वारा थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक कार्यालय और एक महिला शौचालय का निर्माण कराया गया है। रविवार को पंडित दिनेश कुमार अवस्थी के संरक्षण में विधायक तथा एसपी ने हवन पूजन करते हुए इस निर्माण का लोकार्पण किया। इससे पहले विधायक व एसपी के थाने पहुंचने पर दोनों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस खास मौके पर पूरे थाने को अच्छी तरह से सजाया गया था। उद्घाटन के बाद मौजूद लोगों को मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, विधायक प्रतिनिधि रामगोपाल अवस्थी, प्रधान मनोज रावत, प्रधान रामचंद्र त्रिपाठी और बबलू दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सिटी पावर हाउस स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2012 से यह भंडारा लगातार भाजपा नेता और समाज सेवी संजीव गुप्ता टिंचू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजक संजीव गुप्ता ने बताया कि यह भंडारा सुबह 11 बजे से शुरू होकर चमत्कारी बाबा की इच्छा तक निरंतर चलता रहेगा। सीतापुर में तैनात एक सीओ पर भगवा गमछा देकर भड़कने और फरियादी के साथ अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप लगा है। मामला लहरपुर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का है। आरोप लग रहा है कि तहसील के जमलापुर निवासी अमित मिश्रा, फकीर लाल मिश्रा और अजय कुमार ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र लेकर तहसील पहुंचे थे। इसी बीच समाधान दिवस में मौजूद सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव फरियादियों से प्रार्थना पत्र छीनकर अपने पास रख रहे थे। इसी बीच जब इन लोगों को अभी प्रार्थना पत्र सीओ ने छीना तो उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र एसडीएम आकांक्षा गौतम को देने की बात कही। आरोप है कि इस पर सीओ ने भगवा गमछा डाले फकीर लाल मिश्रा से काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दवा प्रतिनिधियों के संगठन यूपी उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की सीतापुर इकाई की 39वीं वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित की गई। आईएमए भवन में आयोजित इस बैठक को कॉमरेड अरुण सिंह, कॉमरेड सुरजीत मुखर्जी, कॉमरेड आदर्श मिश्रा और कॉमरेड एजे भट्टाचार्य ने संबोधित किया। इस मौके पर सीतापुर की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया, जिसमें कॉमरेड देवेंद्र कुमार को अध्यक्ष, कॉमरेड नीरज शुक्ला को सचिव और कॉमरेड विजय मौर्य को कोषाध्यक्ष चुना गया। मिश्रिक के श्रीचंद भगवान विधि महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ महंत सियाराम दास ने किया। इस मौके पर प्रबंधिका डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में अभिषेक तिवारी, आकाश गुप्ता, अमित मिश्रा, अंकित मिश्रा, अनुज सिंह, जयप्रकाश, अनुपम और अर्चना तिवारी सहित 200 से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रधान रामकिशोर वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, शिवम शुक्ला, दुर्गेश पांडे, आशीष त्रिपाठी, ताजदार आलम और सचिन मौर्य आदि मौजूद रहे। बकरीद के पर्व को लेकर कमलापुर थाना परिसर में पीस कमेटी के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सभी एक दूसरे की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। इस दौरान कस्बा प्रभारी तेज बहादुर सिंह, मास्टर बाग चौकी प्रभारी नरेंद्र द्विवेदी, एसआई अनिल कुमार, आरक्षी नवनीत पांडे, महिला आरक्षी साधना सिंह, अनिता भार्गव, कमल सेन, सोफियान खान, मोइन खान और गुड्डू भारती आदि मौजूद रहे।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. पिसावा थाना क्षेत्र के खानपुर में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बना दिया। रामरतन और रंजीत ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 14-15 जून की रात जब वह लोग परिवार सहित घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात चोरों ने उनके घरों पर हाथ साफ कर दिया। लहरपुर के पतवारा निवासी जगदीश ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपना 4.5 बीघा खेत भतीजे त्रिभुवन और उमेश को बटाई पर दिया था। आरोप है कि 10 साल बीतने के बाद भी उन लोगों ने बदले में गल्ला नहीं दिया। तहरीर में खेत की मेड़ से यूकेलिप्टस के पेड़ जबरिया काटे जाने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि पारिवारिक बंटवारे का विवाद है, घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पिसावा के ढकौरा में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक हरिओम प्रेमी ने राम जन्म कथा का वर्णन किया। कथा पंडाल में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंत्रमुग्ध होकर कथा का रसपान किया। लहरपुर के टांडा खुर्द स्थित श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर का 300 स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाकर विशेष पूजा पाठ और अखंड रामायण पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर विश्व शांति का आशीर्वाद मांगा। यह कार्यक्रम मंदिर व्यवस्थापक पंडित रामनारायण शास्त्री द्वारा आयोजित किया गया। महमूदाबाद के शमशाबाद में मेंथा टंकी फटने से कुछ दिन पहले 12 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। आग ने तांडव में अपना सब कुछ गंवा चुके परिवार खुले आसमान के नीचे दिन और रात बिताने को मजबूर हैं। पीड़ितों के इस हालात की जानकारी पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री के साथ रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए नगद धनराशि भी दी। इसी दौरान जब उनकी संज्ञान में लाया गया कि एक पीड़ित मायाराम की पुत्री सीलू की शादी अगले 13 जुलाई को है और उसकी शादी में देने के लिए जुटाया गया सारा सामान आग की भेंट चढ़ चुका है, तो शिव कुमार गुप्ता ने उसे अलग से बड़ी धनराशि देते हुए शादी में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया। गंगा दशहरा के मौके पर लहरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर के सरोवर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर मां गंगा और भोलेनाथ को शीश नवाया। इस मौके पर मंदिर परिसर में मेला आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने जरूरत के मुताबिक खरीदारी की और बच्चों ने मेले का आनंद उठाया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस दौरान क्षेत्र के तमाम स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। महमूदाबाद नगर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाएं उपेक्षा का शिकार है। इन पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा देखकर एफजा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रतिमाओं को सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान रामपुर चौराहा स्थित सरदार पटेल प्रतिमा, पैतेपुर रोड स्थित महाराजा सीतापासी प्रतिमा, चतुरा बेहड़ की गांधी प्रतिमा और कॉल्विन कॉलेज के पास लगी नेहरू की प्रतिमाओं का सहित उनके आसपास की गंदगी को साफ किया। इस दौरान एफजा के महमूदाबाद संरक्षक अनुज जैन, अध्यक्ष प्रदीप सिंह, अनु शुक्ला, धीरज नाग, दिलीप मिश्रा, अर्पित शुक्ल, रामनिवास गुप्ता, राम गोपाल शर्मा, सुधीर वर्मा, मुकेश रस्तोगी और सुशील अवस्थी आदि ने श्रमदान किया। सिदौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में 8 जुलाई से आयोजित हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम संयोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि शनिदेव भगवान का विशेष पूजन सिदौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत द्वारा किया जाएगा। स्वामी ने बताया कि 18 जुलाई तक आयोजित होने वाले यह कार्यक्रम 21 वर्षों बाद होने जा रहा है। चेतना साहित्य परिषद के तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के कहानी संग्रह भरत कुल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर विशंबर शुक्ल मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल ने की। यूपी प्रेस क्लब द्वारा लखनऊ के केसरबाग में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अशोक पांडे और डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा रहे। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद सीतापुर के सांसद राकेश राठौर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बड़े जलालपुर पहुंचे सांसद का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी भीड़ ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान महेंद्र यादव, प्रमोद यादव, राजेश भार्गव, नीरज चौधरी, रिंकू और केदारनाथ राठौर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब तक कई प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मानित हो चुकी मेजर एचडी सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद की सहायक आचार्य डॉक्टर रत्ना सिंह ने एक बार फिर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इस बार उन्हें सुदूर देश
कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर बलदेव स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 29 सदस्य शामिल हुए थे। खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में उनकी एक अहम पुस्तक लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति एक नवीन विमर्श का विमोचन भी किया गया। इस सम्मेलन में उनके पुत्र रुद्र प्रताप सिंह भी सहभागी रहे। डॉक्टर रत्ना सिंह को यह सम्मान मिलने पर यूपी के न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद, झारखंड के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र, गाजीपुर के जनपद न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय, सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय और फर्रुखाबाद के कुलाधिपति अनार सिंह सहित कई प्रमुख लोगों ने शुभकामनाएं दी। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। एक बार फिर लखीमपुर का परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है। तिकोनिया से दिल्ली जा रही एक डग्गा मार बस सिंगाही के पास पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि परिवहन व पुलिस विभाग की मदद से ऐसी ही दर्जनों डबल डेकरें बस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आदि के लिए संचालित होती रहती है। लखीमपुर की विद्युत व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शाम ढलते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। ट्रांसफार्मर से जुड़ी एलटी लाइनें खराब क्वालिटी की होने के कारण धू धू कर जलती रहती हैं। बिजली विभाग बार बार जली केबल को सुधार कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है, लेकिन कभी भी नई और अच्छी क्वालिटी की केबल डालने पर विचार तक नहीं किया जाता। लखीमपुर के सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में योग शिविर का शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन प्रधानाचार्य शिप्रा वाजपेयी और योग विशेषज्ञ डॉक्टर सालू गुप्ता ने किया। इस मौके पर साधिका सालनी, चेतना अग्निहोत्री और निष्कर्ष ने योग अभ्यास का प्रदर्शन किया। योग शिविर में नव दिशा क्लब, खत्री क्लब, अग्रवाल क्लब, जेसीआई क्लब, विनोदनी प्रेरणा योग केंद्र और तमाम बच्चों ने भाग लिया। इस शिविर का समापन 21 जून को किया जाएगा। लखीमपुर परिवार परामर्श केंद्र के प्रयासों से करीब 1.5 दर्जन जोड़े अपने विवादों को भुलाकर फिर से हमसफर बन गए। इस बेहद मुश्किल काम को प्रभारी निरीक्षक शकुंतला उपाध्याय के निर्देशन में केंद्र के काउंसलरों ने अंजाम दिया। इस कार्य में मुख्य आरक्षी भावना तिवारी, आरक्षी मुद्रिका चौहान, नेहा सिंह और निकिता राठौर का विशेष योगदान रहा। लखीमपुर की चित्रगुप्त कायस्थ धर्मशाला में 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर योग द्वारा मधुमेह रोग निवारण विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, सेवक सिंह अजमानी, रमेश वर्मा, अर्चना श्रीवास्तव, शिवराम वर्मा, किरण अग्रवाल और सुशीला सिंह ने किया। इस मौके पर राम बहादुर मित्रा, राजेश प्रधान, प्रेमपाल वर्मा, अरविंद वर्मा और डॉक्टर DN शुक्ला आदि ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करते हुए उनका महत्व बताया। इस मौके पर 65 लोगों की शुगर और BP लेवल चेक किया गया। अब बात लखीमपुर के लिए खुशखबरी की। धौरारा क्षेत्र के योग प्रशिक्षक राजहंस मिश्र को बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ और योगासन फेडरेशन द्वारा अयोध्या में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगीश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के अधिवेशन में उन्हें यह सम्मान प्रांत समरसता प्रमुख राजकिशोर, इंडोनेशिया के अगुस इंद ओडयन योग गुरु मंगेश त्रिवेदी और राजश्री पवन दत्त महाराज ने प्रदान किया। लखीमपुर की बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमीत सिंह राणा के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि उनके भांजे कंवर सिंह नलवा लेह की यात्रा पर गए थे, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी अचानक सांसें थम गईं। अब खबरें प्रदेश से। आपको सुनने में भले यह बात अटपटी लगे या फिर समझ में ना आए, लेकिन यह हकीकत है कि सुदूर मंगल ग्रह पर यूपी के छोटे से कस्बे का नाम पहुंच गया है। इसी के साथ यूपी के एक वैज्ञानिक का भी नाम अजर अमर हो गया है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर 3 कैटर्स यानी गड्ढे खोजे हैं। अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इन 3 में से 2 का नाम यूपी के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और हाथरस जिले के कस्बे मुरसान के नाम पर रखा है, जबकि तीसरे कैटर का नाम बिहार के एक कस्बे हिल्सा का नाम पर रखा गया है। यह नाम अंतरिक्ष विभाग की यूनिट PRL से निदेशक अनिल भारद्वाज ने निर्देश पर रखे गए हैं। नामकरण के बाद इन 3 कैटरों को लाल कैटर, मुरसान कैटर और हिल्सा कैटर के नाम से जाना जाएगा। लाल कैटर का नाम बनारस में जन्मे और PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। वहीं मौजूदा निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज की जन्मस्थली मुरसान कस्बा है। अगर कहा जाए कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन चोरों की तरह बैकडोर से उपभोक्ताओं की जेब काटने की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। हालांकि इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। दरअसल यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी है। विभाग ऐसा बिजली की दर बढ़ाकर नहीं बल्कि फीडर बदलकर करेगा।
इसके लिए तमाम ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर में बदल दिया जाएगा, जिसके बाद उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को करीब 2 रुपये प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। इसमें प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को चुना जाएगा जो शहर से सटे हुए हैं। अब बात अनोखे ढंग से हो रही बिजली चोरी की। एक जेई के साहस और मेहनत की बदौलत यह अजब गजब मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग बड़े अभियान की तैयारी में है। मामला गोरखपुर का है। यहाँ लाइन लॉस काफी अधिक होने के चलते स्थानीय बिजली अधिकारी काफी परेशान थे। ऐसे में एक साहसी जेई दिनेश जायसवाल ने रात में बाइक से समूचे इलाके का सर्वे किया। इसमें उन्होंने पाया कि 1-2 नहीं बल्कि 1 सैकड़ा से अधिक घरों में कटिया मारकर एसी चलाए जा रहे थे। जेई ने कटिया लगे हुए घरों की फोटो खींची और अगले दिन विजिलेंस टीम के साथ छापेमारी कर दी। अब तक इस मामले में 10 लोगों पर बिजली चोरी का केस दर्ज हो चुका है। शेष अन्य की भी जांच पड़ताल जारी है। बताया जाता है कि रात में 10 बजे के बाद यह लोग मेन लाइन में कटिया फंसाकर डायरेक्ट एसी चलाते थे और सुबह होते ही कटिया हटा देते थे। लगता है यूपी पुलिस के कुछ दरोगा और सिपाहियों ने हम नहीं सुधरेंगे जैसी कसम खा ली है। इन चंद लोगों की कारगुजारियां विभाग के ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कालिख लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के अलीगढ़ जिले से आया है। यहां के एक दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। दरअसल हदुआगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्ष भिड़ गए थे। एक पक्ष ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। आपसी फैसले में मामला सुलझ गया था, लेकिन दरोगा ताहिर अहमद ने तहरीर पर केस दर्ज कर देने की धमकी देना शुरू कर दिया। आरोप है कि दरोगा ने दूसरे पक्ष से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसी के बाद मामला तूल पकड़ा और रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल कर दिया। यूपी रोडवेज में चालकों परिचालकों की मनमानी के किस्से अजब गजब हैं। आए दिन मुसाफिर इनसे 2-4 होते रहते हैं। मनमानी के कैसे ही मामले ने रोडवेज अफसरों की किरकिरी कराकर रख दी है। शर्मसार हुए अफसरों ने इसके बाद जो कदम उठाया है उससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला लखनऊ के केसरबाग डिपो से जुड़ा है। यहाँ की एक एसी बस ने यात्री ने ऑनलाइन सीट बुक कराई थी। यात्री को बस के बोर्डिंग पॉइंट अवध डिपो से सवार होना था, लेकिन बस अवध डिपो पर रोके बगैर सीधे रवाना हो गई। इसे लेकर यात्री ने परिवहन निगम के एमडी से शिकायत की थी। संबंधित बस के चालक परिचालक पर कड़ी कार्रवाई शुरू किए जाने के साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश त्रिपाठी ने सभी एआरएम को इस तरह की मनमानी पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किया है। ईद उल अजहा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहत अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि ईद उल अजहा जैसे त्योहारों में छोटी घटना की जानकारी मिलने पर भी अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। डीजीपी ने कहा कि किसी गैर परंपरागत कार्यक्रम को अनुमति न दी जाए और छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लेते हुए पैदा हुए विवाद को हल करने तथा कहीं सांप्रदायिक कटुता की बात सामने आती है तो उसे समाप्त करने के लिए कड़े और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। यूपी के सरकारी अस्पतालों से गरीबों को मुफ्त मिलने वाली दवाएं निजी क्षेत्र में बेचकर माल काटने का खेल पुराना है। एक नहीं अनेक बार ऐसे मामले पकड़ में आए हैं और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। बावजूद इसके गंदा है पर धंधा है का खेल जारी है। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। यहाँ पर सरकारी दवाओं से भरी गाड़ी पकड़े जाने के मामले में स्थानीय मेडिकल कॉलेज के चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। अब एक अच्छी खबर, यूपी में यदि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो घर बैठे इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकती है। खास बात है कि 2 महीने में उसको न्याय भी मिल जाएगा। इसका सबसे अधिक फायदा उन महिलाओं को होगा जो पुलिस से बार-बार शिकायत करके थक चुकी हैं और न्याय उनसे कोसों दूर है। ऐसी महिलाओं को यूपी कॉप पर ITSSO पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। दरअसल यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई सुविधा है। लखनऊ के दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल के अध्यक्ष खालिद रशीद फरंगी महली की अध्यक्षता में उलमा के एक पैनल ने ईद उल अजहा पर कई सवालों के जवाब दिए। पैनल ने साफ किया कि नमाज से पहले कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा करते हैं तो दूसरा जानवर लाकर दोबारा कुर्बानी करनी होगी। मौलाना ने एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से कहा कि कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा पाक की पसंदीदा इबादत है, इसलिए मुसलमान कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी को अंजाम दे। नमाज सड़कों पे ना करके ईदगाहों और मस्जिदों में ही अदा की जाए और खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना करें।
अब बात एक नई अनोखी शादी की। लखनऊ के एक अस्पताल प्रबंधन ने आईसीयू में भर्ती मरीज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसकी बेटियों का निकाह पढ़वाया। दूल्हे मुंबई से आए तो डॉक्टर नर्स घराती बाराती बने। मामला लखनऊ के एरा हॉस्पिटल का है। उन्नाव निवासी सैयद जुनैद इकबाल फेफड़ों के गंभीर संक्रमण की वजह से 15 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। पहले से तय प्रोग्राम के अनुसार उनकी 2 बेटियों की शादी इसी महीने होनी थी और 22 जून को मुंबई में दोनों का रिसेप्शन होने था। हालत गंभीर होने के कारण जुनैद को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, लिहाजा उनके परिवार ने एरा मेडिकल कॉलेज प्रशासन से शादी कराने की गुजारिश की थी। यूपी में बिजली अफसरों के अजब गजब कारनामे सुर्खियां बनते रहते हैं, लेकिन ताजा मामले में कुछ ऐसा हो गया कि समूचे बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला यूपी के अमरोहा का है। यहां के एक किसान को विभाग ने 2.5 लाख की वसूली का नोटिस भेज दिया। बताया जाता है कि किसान पर कई महीनों से घरेलू कनेक्शन का बिल बकाया था। 2 दिन पहले गांव पहुंची विभागीय टीम ने किसान पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 2.5 लाख की वसूली का नोटिस थमा दिया था। इस नोटिस से सदमे में आए किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही बिजली विभाग सफाई देने पर उतर आया है। लोकसभा चुनाव का शोर थमे अभी थोड़ा ही समय बीता है कि यूपी के सियासी अखाड़े में एक बार फिर 2-2 हाथ होने की तैयारी है। दरअसल विधानसभा के 9 सदस्य और विधान परिषद के 1 सदस्य सांसद चुने जा चुके हैं, लिहाजा इन सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन चुनाव विधानसभा की 9 सीटों पर होगा या 15 पर, इस सवाल का जवाब फिलहाल केवल समाजवादी पार्टी के पास है। फिलहाल बात 9 सीटों की करें तो इनमें 4 पर सपा, 3 पर भाजपा और 1 पर आरएलडी तथा निषाद पार्टी के विधायक हैं। वहीं एमएलसी रहे जितेंद्र प्रसाद सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। नियमों के तहत 6 महीने में इन सीटों पर उपचुनाव होना है। अहम मामला 6 विधायकों का है। बता दें, इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इन पर तलवार लटक रही है। अगर सपा इन बागी विधायकों पर कार्रवाई करती है और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो इन सीटों पर भी उपचुनाव कराना होगा। भीषण गर्मी से तपती भट्टी बने हुए यूपी के लिए मौसम विभाग से खुशखबरी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भरोसा करें तो अब यूपी से बारिश केवल 24 घंटे दूर है। मानसून गोरखपुर और बनारस के रास्ते 17 और 18 जून को यूपी के कुछ जिलों में एंट्री करेगा। इसके बाद 19 से 20 जून तक पूरे यूपी में मानसून की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।